हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने देखा कि हम लास्ट वीडियो में कर रहे थे मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो आज का जो हमारा टॉपिक है थर्ड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस विच इज़ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल का मीनिंग क्या होता है? जिसमें मल्टीपल लेवल्स हों, स्टेप बाय स्टेप्स हों, मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, इस तरह से। उसके मल्टीपल में और मल्टी लेवल में एक सिंपल सा डिफरेंस क्या होता है? मल्टीपल में बेस क्लासेस बहुत सारी होती हैं, ठीक, और एक ही ड्राइव क्लास होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टी लेवल की, तो मल्टी लेवल में क्या होता है? बेस क्लास है, बेस क्लास के बाद बीच में कोई इंटरमीडिएट क्लास आएगी, इंटरमीडिएट के बाद ड्राइव क्लास आएगी या अदर भी ड्राइव क्लास आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, एक क्लास है ए, एक क्लास है ए, एक और एक क्लास है बी। अब जो बी क्लास है उसने इनहेरिट कर रखा है ए को, फिर सी क्लास है उसने इनहेरिट कर रखा है बी को, फिर डी क्लास है उसने किसको इनहेरिट कर रखा है? सी को। मतलब लेवल बाय लेवल इनहेरिटेंस हो रहा है। बेस क्लास ए को बी ने इनहेरिट कर लिया, बी को सी ने कर लिया और सी को डी ने इनहेरिट कर लिया। तो ये लेवल वाइज हो रहा है ना, ये लेवल 1 है इनहेरिटेंस का, ये लेवल 2 है एंड ये लेवल 3 है। आइए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग अ क्लास फ्रॉम द अनदर क्लास। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? ड्राइव करते हैं एक क्लास को दूसरी क्लास में, मतलब इनहेरिट करते हैं एक क्लास को दूसरी क्लास में। When one class is inherits the another class which is further be inherited another class। एक क्लास एक बार इनहेरिट हो गई दूसरी क्लास में, तो जिस क्लास में वो इनहेरिट हुई है ना, उसको भी कोई इनहेरिट कर सकता है। कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो इनहेरिट नहीं होगी। सेम काम यही है, इसने ये बोला व्हेन अ क्लास इनहेरिट द अनदर क्लास। एक क्लास है उसने दूसरी क्लास को इनहेरिट करा, मीन्स जैसे बी क्लास है उसने ए को इनहेरिट करा, ठीक। अब वो क्या कह रहा है? विच कैन बी फर्दर इनहेरिटेड बाय अनदर क्लास। तो ये बी है, ये फर्दर इनहेरिट हो सकता है किसी और क्लास में, इसको भी कोई इनहेरिट कर सकता है। ये लिखा है इस लाइन में, जिसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। सिंटैक्स क्या है इसका? सिंटैक्स है, सबसे पहले हम ड्राइव क्लास लिखेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे सबसे पहले, जो कीवर्ड होता है क्लास, क्लास कीवर्ड लिखा, फिर ड्राइव क्लास का नेम लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे, विजिबिलिटी मोड लगाएंगे, और जो भी सुपर क्लास जिसे हम इनहेरिट कर रहे हैं उस सुपर क्लास का नेम लिखेंगे कि उस सुपर क्लास का क्या नाम है। इनहेरिटेंस का जो ये सिंटैक्स है तो सिंपल रहेगा, क्योंकि एक टाइम पे हम एक को ही इनहेरिट कर रहे हैं, एक टाइम पे एक क्लास एक को ही इनहेरिट कर रही है, बट उसको नहीं पता कि जिसको वो इनहेरिट कर रही है ना, वो भी पहले किसी और से इनहेरिटेड है। तो बाय चांस क्या हो रहा है अब यहाँ कि जो थर्ड जनरेशन है उसको फर्स्ट जनरेशन का भी बेनिफिट मिल सकता है। मतलब जो सी है वो ए के फंक्शंस को भी एक्सेस कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि जो चीज़ें ए के पास थी, जो फंक्शंस ए के पास थे, उसको बी कर रहा है। अब बी के पास प्लस ए के पास जो फंक्शन थे वो कौन कर रहा है? सी कर रहा है। उसमें सी का भी फंक्शन है, ए का भी फंक्शन है और बी का भी फंक्शन है। अब डायग्राम देखते हैं इसका। शो करना चाहता है कि सबसे पहले आती है बेस क्लास, जो किसी से इनहेरिटेड नहीं होती, वो अपने फंक्शंस को खुद बनाती है, उसके अंदर अपने फंक्शंस होते हैं। फिर आता है इंटरमीडिएट क्लास। इंटरमीडिएट क्लास का मीनिंग ये होता है कि लेवल वाइज लेवल इनहेरिट हो रहे हैं ना, हो सकता है पता नहीं कितनी क्लासेस बीच में इनहेरिट हुई हो, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट क्लासेस लिख दिया कि जो बीच में क्लासेस इनहेरिट हुई हैं उनको इंटरमीडिएट नेम दे दिया। फिर लास्ट में एक लिख दिया है ड्राइव क्लास, कि जो सबसे लास्ट में ड्राइव होगी ना उसको हम ड्राइव क्लास कहते हैं, ठीक। अब जो है नेक्स्ट वो हम करते हैं एग्जाम्पल ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सबसे पहले क्या करते हैं? हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच। ये आपको पता है कि हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच हम क्यों लगाते हैं। फिर आता है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का भी यूज़ क्यों होता है ये भी आपको पता है। फिर हमने क्या किया, एक सिंपल सी क्लास बनाई ए। अब यहाँ पर ये ए क्लास है क्या? ये एक नॉर्मल क्लास है जिसको हम बेस क्लास भी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने इस क्लास को सबसे फर्स्टली डिफाइन किया था, सबसे पहले बनाया था, ठीक। सिंपल क्लास को बनाने का फंक्शन जो भी सिंटैक्स होता है आपको पता है, क्लास कीवर्ड लगाते हैं, फिर उसका नेम लिखते हैं। फिर यहाँ से हमने इसके फंक्शन को स्टार्ट किया। इसके पब्लिक सेक्शन में हमने क्या लिखा, एक वॉइड नाम से, शो नाम से एक फंक्शन बनाया जिसका डेटा टाइप लिख दिया है वॉइड, कि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ओनली प्रिंट करेगा। और प्रिंट क्या करेगा कि दिस इज क्लास ए, कि ये क्लास ए है, ये क्लास ए का फंक्शन है। इस तरह से ये इसको प्रिंट करवाएगा जब भी हम इस शो फंक्शन को कॉल करेंगे बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ सम क्लासेस। कैसे? क्लास ए के अंदर पब्लिक सेक्शन में है ना, तो इसको कोई भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कैसे सेक्शन में है? पब्लिक में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। शो फंक्शन है, शो के अंदर जो डेटा टाइप है वो है वॉइड, इसलिए कुछ रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ प्रिंट करेगा। अब ए क्लास का तो हो गया एंड अब हम करते हैं बी।
बी क्लास को हमने इनहेरिट करवाया है ए, जो ए क्लास है वो इनहेरिट हो चुका है अब बी में। क्लास बी कॉलन पब्लिक लगाया, पब्लिक के बाद जिस क्लास को हमने इनहेरिट करना था और जिस मोड में करना था वो लिख दिया कि हम पब्लिक मोड में ए क्लास को इनहेरिट करना चाहते हैं। फिर वॉइड, वॉइड किसमें लिखा है हमने, शोवन नाम से फंक्शन बनाया, डेटा टाइप इसका वर्ड दिया पब्लिक सेक्शन में, और इसका काम क्या है, क्या प्रिंट करना है इसको कि दिस इज क्लास बी है इनहेरिटेड फ्रॉम ए, जिसने ए को इनहेरिट करा है। फिर आता है ये क्लास बंद होगी, एक लेवल पे तो इनहेरिटेंस हो गया, ये लेवल 1 था। सेकंड लेवल का इनहेरिटेंस कैसे होगा, क्लास सी है कॉलन लगा पब्लिक बी, अब बी क्लास को इनहेरिट करा है क्लास सी ने। यहाँ पे पब्लिक सेक्शन में हमने शो टू नाम से एक फंक्शन बनाया है, उसका डेटा टाइप भी वर्ड है, इसका काम क्या है प्रिंट करवाना कि दिस इज क्लास सी दैट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द बी, क्लास बी से इनहेरिटेड है क्लास सी। फिर आते हैं मेन फंक्शन में, अब इतना सारा आपने क्लास बना दिया, इनहेरिटेंस कर दिया, लेवल 1 इनहेरिटेंस एंड लेवल 2 इनहेरिटेंस, लेकिन अब बीच में जो कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को वो ये होती है कि हमें ऑब्जेक्ट किसका बनाना है और किसके थ्रू हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम किसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया इंट मेन, इंट मेन में हमने क्या किया, क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, ओबीजे ऑब्जेक्ट का नेम है, वो भी क्लास सी का ऑब्जेक्ट है, ठीक। उसी ऑब्जेक्ट से हमने शो फंक्शन को कॉल किया जो क्लास ए का फंक्शन था, मेंबर फंक्शन। उसी ऑब्जेक्ट के साथ हमने क्लास बी के मेंबर फंक्शन को कॉल किया, सेम ऑब्जेक्ट के साथ हमने उसके फंक्शन को कॉल किया जो क्लास सी में था, रिटर्न 0। अब क्यों हमने ऐसे क्यों किया, अब जो हमने क्लास ए बनाई, सपोज करो कि इसके अंदर एक फंक्शन था, ठीक, और क्लास बी बनाई उसमें एक फंक्शन था, अब जो बी था उसने क्या करा, ए को इनहेरिट कर दिया। अब जो बी का एक फंक्शन और एक फंक्शन ए का, दो फंक्शन हो गए इसके पास। फिर नेक्स्ट स्टेप, ये तो लेवल 1 इनहेरिटेंस हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, सी के पास अपना एक अलग फंक्शन है, अब तक है अलग फंक्शन, अब इसने क्या करा, बी को इनहेरिट कर दिया। अब बी के पास पहले से 2 फंक्शन थे, एक खुद का फंक्शन और एक ए का फंक्शन, तो अब एक और ये 2 कितने फंक्शन हो गए इसके पास, 3, तो ये तीनों फंक्शन को कॉल कर सकता है ना, और ये लेवल 2 इनहेरिटेंस कर रहा है। अगर हो सकता है कि क्लास सी को भी आगे कोई इनहेरिट कर ले, क्लास डी हो, ई हो, कोई भी क्लास हो सकती है, उसको वो इनहेरिट कर ले, तो वो 3rd लेवल की इनहेरिटेंस, 4th लेवल की इनहेरिटेंस होगी। और जो फंक्शंस की काउंटिंग है कि वो एक्सेसिबिलिटी है, पब्लिक मोड में होगा तो वो एक्सेस कर सकते हैं सबको, हमने पब्लिक मोड का किया तो वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।